नमस्कार, सिटी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा सिंह और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल यानी 20 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के 81 विधानसभा सीटों के आखिरी चरण के जो मतदान है वो संपन्न हुए और इसके साथ ही 81 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव है वो संपन्न हो गया और इसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं उनके दिलों की धड़कनें जो हैं वो तेज़ होती जा रही हैं, उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है क्योंकि 23 तारीख को यानी 23 नवंबर को उनके जो चुनाव हुए हैं, जो मतदान हुए हैं, उनके रिजल्ट्स घोषित होने वाले हैं। इससे पहले जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं वैसे ही बहुत सारी एजेंसियाँ जो हैं वो इन एजेंसियों के एग्जिट पोल्स जो हैं वो सामने आने लगते हैं, लेकिन ये एग्जिट पोल्स कितने सटीक होते हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में फॉर्मर IIT ISM प्रोफेसर और धनबाद वॉचर, साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं मिस्टर प्रमोद पाठक, जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर जो एग्जिट पोल्स एजेंसियां हैं उनके जो एग्जिट पोल्स हैं वो कितने सटीक बैठते हैं और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रह जाती है कि शहरों की बनस्पत जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ मतदान का प्रतिशत अच्छा रहता है। सब बहुत स्वागत करना चाहूँगी सिटी लाइव में आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी एजेंसियां जो है उन्होंने अपने अपने एग्जिट पोल्स जारी कर दिए हैं और अगर बात करें एग्जिट पोल्स की तो कुछ जो एजेंसियां हैं उन्होंने एनडीए को बढ़त दिखाते हुए एडवांटेज दिया है, कुछ जो है उन्होंने इंडिया गठबंधन को एडवांटेज देते हुए नज़र आ रहे हैं और एक जो है वो नेक टू नेक फाइट दिखा रहा है। मैं एक बार बता दूँ आप सभी को कि पीपल्स पल्स जो है वो 44 से 53 सीटों में एनडीए को बढ़त दिखाते हुए एनडीए को ये सीटें जाते हुए दिखा रहे हैं, साथ ही साथ 25 से 37 सीटें ही महज इंडिया गठबंधन के खाते में डाल रहे हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज एक और एजेंसी जो 45 से 50 सीटें एनडीए गठबंधन को देते हुए नजर आ रही हैं अपने एग्जिट पोल्स के माध्यम से और 35 से 38 सीटें ही इंडिया गठबंधन के खाते में डाल रही है। मैट्रिक्स की बात करें तो ये भी एनडीए को ही एडवांटेज देते हुए नजर आ रहा है। 42 से 47 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन को देता हुआ नजर आ रहा है और 25 से 30 सीटें ही इंडिया गठबंधन के खाते में डाल रहा है। टाइम्स नाउ की बात कर लें तो यहाँ 40 से 44 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में डाल रहे हैं, ये एग्जिट पोल्स का जो अनुमान है, और 30 से 40 सीटें ही महज इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहे हैं। वहीं नेक टू नेक फाइट की बात कर ले तो दैनिक भास्कर ने अपने एग्जिट पोल्स के जरिए नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं। 27 से 40 सीटें एनडीए और 36 से 39 सीटें जो हैं वो इंडिया महागठबंधन की तरफ। वहीं दो ऐसी एजेंसियां हैं जो इंडिया महागठबंधन को बढ़त दिखा रहे हैं और उनको ज़्यादा सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सेस माई इंडिया सिर्फ जहां पीपल्स पल्स 44 से 53 सीटें दे रही है, वहीं एक्सेस माई इंडिया 17 से 27 सीटें ही इंडिया महागठबंधन को दिखा रहे हैं और 49 से 59 सीटें जो हैं वो इंडिया महागठबंधन की ओर जा रहा है। पी मार्क की बात कर लेते हैं, यहाँ 31 से 40 सीटें इंडिया महागठबंधन को देते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ 37 से 47 सीटें जो है वो इंडिया महागठबंधन, मतलब कुछ जो एजेंसियां हैं वो एनडीए की तरफ दिख रही हैं झुकी हुई सी और कुछ जो हैं वो एडवांटेज दे रही हैं इंडिया महागठबंधन को, और सिर्फ दैनिक भास्कर है जो किसी को एडवांटेज ना देते हुए नेक टू नेक फाइट दिखा रहा है। अब इतने मिक्स्ड रुझान, इतने मिक्स्ड एग्जिट पोल्स, इसका क्या अगर हम जानना चाहें सर आपसे कि अगर आप समीक्षा करें और जो एग्जिट पोल्स हैं, क्योंकि एग्जिट पोल्स जो भी दिखाते हैं वो कितने सटीक बैठते हैं क्योंकि सबके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हम देख पा रहे हैं, किसी का ऐसा नहीं है कि बहुत एक तरफा दिख रहा है। देखिए, भिन्नता तो एग्जिट पोल्स में होती है, होगी जी, और भिन्नता के कई कारण हैं जी, जो सबसे बड़ा कारण है कि वो जो सैंपल जिस पर वो सर्वेक्षण करते हैं वो अलग अलग होगा। कोई एक सैंपल पर सारे जो एजेंसीज हैं वो सर्वे तो करेंगे नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई वोटर 7 बजे सुबह आया, कोई वोटर 3 बजे शाम को आया, कोई 5 बजे शाम को आया, तो जाहिर है कि जो हमारे सर्वेक्षण करता है वो अलग अलग सैंपल का सर्वे लेते हैं। अब अलग अलग सैंपल का सर्वे लेने पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अलग अलग रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। जैसे मैं मान लीजिए वोट देने गया, मैंने किसी एक दल को वोट दिया, मेरा सर्वेक्षण हुआ, तो मैंने मेरे से पूछा उन्होंने कि भाई आपने किसको वोट दिया, तो मैं बता दूंगा। हो सकता है उसमें भी एक संदेह है, मैं सही बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा ये अलग इशू है, तो वो जो इशू है उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस पर लेते हैं जो इसकी वैज्ञानिकता है कि जो सैंपल है, सैंपल की भिन्नता एक इशू है। हर सैंपल, हर एजेंसी का सैंपल अलग होगा। अच्छा, दूसरी जो दिक्कत है वो ये है
कि जो सर्वेक्षण करता है उनका अगर कोई बायस होगा तो वो प्रश्न कैसे पूछते हैं इस पर भी मेरा रिस्पॉन्स निर्भर करेगा। हाँ। अब जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि साहब आपने किसको वोट दिया, तो दो चीज़ें हैं। एक, मैं सही बात बताऊंगा कि मैंने एक्स पार्टी को वोट दिया, सही रिस्पॉन्स। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि मैंने एक्स पार्टी को वोट दिया लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर एक्स पार्टी के बारे में बोलना थोड़ा ठीक नहीं है, मैंने कहा मैंने वाई पार्टी को वोट दिया। अब आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप ये तय कर सके कि मैं सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। तो ये दूसरी बात है। और एक तो हमने कह दिया कि साहब जो सर्वेक्षण है उसमें सर्वेक्षण का जो सैंपल है वो अलग अलग है। अच्छा, एक तीसरी चीज़ भी यहाँ आ जाती है कई बार कि मान लीजिए किसी एक बूथ पर, पोलिंग स्टेशन पर आपने सर्वेक्षण किया। अब उस एक पोलिंग स्टेशन पे कई बूथ हैं, तो अगर आप यूनिफॉर्मली हर बूथ से एक सैंपल लेते हैं तो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा करीब होता, मैं गारंटी नहीं है, ज़्यादा करीब होता, वो भी आपने नहीं किया है। तो इस तरह से ये पूरी जो प्रक्रिया है इसकी वैज्ञानिकता थोड़ी सी डाउटफुल होती है और वो हो भी जाती है। देखिए, सोशल साइंस रिसर्च की ये सबसे बड़ी समस्या है कि आप पूरी तरह से जो कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए जाहिर है कि नतीजे गलत आ सकते हैं और आते भी हैं। सही नतीजे मुझे लगता है कि वो चांस से ही ज़्यादा आते हैं। कोई भी ये नहीं। अच्छा, इसलिए आपने देखा होगा कि इसमें वेरिएबिलिटी भी बहुत है कि साहब एक रेंज दिया है 37 से 40 या 17 से 27, 44 से 53। अब 80 सीट में इतना स्टैंडर्ड डिविएशन आपने दे दिया, तो ये तो गड़बड़ होगा ना। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से एग्जिट पोल्स पर बहुत भरोसा करना मुझे नहीं लगता कि बहुत होशियारी है, थोड़ा जोखिम भरा तो हो ही सकता है। और एक और भी चीज़ है, इधर हाल फिलहाल में आपने एक देखा होगा कि कई एग्जिट पोल्स गलत हुए। जैसे लोकसभा चुनाव में भी गलत हुए, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में तो पूरी तरह से गलत हो गए, और इस बार तो अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक में कई जगह गलत हुए। तो इसका एक और कारण, इसका कारण ये है कि धीरे धीरे आम जन की जो परिपक्वता है वो बढ़ भी रही है। और पहले क्या होता था कि लोग ज़्यादा भोले थे, तो आपने जिसको वोट दिया उसको बता दिया। अब वो सोचते हैं कि मैं क्या बोलूं, मतलब जिसको बोलते हैं ना पॉलिटिकली करेक्ट होना, कि क्या मैं जो बोल रहा हूं वो इस वक्त इस माहौल में बोलना सही है या नहीं है। उस आधार पर हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं। और फिर कुछ रिस्पॉन्स बायसेस होते हैं, रिस्पॉन्स सेट्स होते हैं। जैसे आपने अगर यस नो में सवाल पूछा कि क्या आपने इस पार्टी को वोट दिया, तो कुछ लोग हाँ बोलने वाले होते हैं, कुछ ना बोलने वाले होते हैं, कुछ कहेंगे भाई ये आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अब इसमें एक नया पक्ष आ गया है कि कहीं आपने गलती से नोटा वाले को भी पकड़ लिया, तो नोटा वाला जल्दी बताएगा नहीं, या नोटा वाला बता भी देगा तो उसको आपने खारिज कर दिया। तो मतलब ये बड़ा अजीब स्थिति है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये हम चांस पर ही चलाते हैं। स्टैटिस्टिक्स वैसे भी चांस की ही बात होती है। स्टैटिस्टिक्स में बड़ा मुश्किल है सही सटीक आकलन निकालना। और फिर आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं। जैसे आपको जो सर्वेक्षण मिला उस डेटा को इंटरप्रेट करने में भी आपकी भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरव्यूअर का बायस है, जो एजेंसी का बायस है, वो भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो कुल मिला के एग्जिट पोल्स को बहुत सटीक हम नहीं मान सकते। नतीजा आ जाए सही वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक विधा नहीं है, पूरी तरह से स्टैटिस्टिकल टूल है। और स्टैटिस्टिकल टूल में सर्वेक्षण का जो आकलन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि एक जो हमारे इंटरव्यूई हैं, जिसका हमने इंटरव्यू लिया, वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। और दूसरा, हम इस बात पर भी निर्भर करेगा कि क्या उन 10 लोगों के सर्वेक्षण से हम बाकी के 100 लोगों का रुझान निकाल सकते हैं या नहीं। ये दिक्कत है ना कि आपने डेटा तो बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, और सैंपल आपने लिया 10 का, तो 100 के बीच में से 10 का सैंपल निकाल के आप बता दें कि यहाँ इस पार्टी को वोट मिल रहा है, तो सरासर मुझे लगता है कि तुक्का चलाने वाली बात है। बिल्कुल जी हाँ। तो जैसा कि सर आप बता भी रहे हैं कि हम तो ऐसे भी कहते हैं कि एग्जिट पोल जो है वो अनुमान ही है, एक तरीके का अनुमान लगाते हैं, और इस अनुमान में बहुत हद तक हम गलत भी हो सकते हैं, और अगर चांसेस सही थोड़े रहे तो वो थोड़े बहुत सही भी हो जाते हैं। लेकिन पिछले रिकॉर्ड्स जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो एग्जिट पोल्स हाल फिलहाल गलत हो रहे हैं, गलत ही हो रहे हैं। सर, जब एग्जिट पोल्स होते हैं उसके पोल्स ऑफ पोल्स भी आते हैं, तो उसके आकलन के बारे में देखिए, पोल्स ऑफ पोल्स में तो एक बड़ी भारी दिक्कत है
कि आपने 10 भिन्न सैंपल्स का सर्वेक्षण किया और फिर उसका एवरेज निकाल दिया। तो ये तो अजीब बात है कि एवरेज कैसे सही होगा, क्योंकि आपने एक समय में एक सारे सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियां एक ही समय में एक ही सैंपल का सर्वेक्षण तो करेंगी नहीं। तो अब आपने 10 दूसरे लोगों का सर्वेक्षण किया, इस एजेंसी ने 10 दूसरे लोगों का सर्वेक्षण किया, फिर अब बोले कि अच्छा इनका अगर जोड़ के बटे 2 कर दें तो एवरेज निकल जाएगा, वो रिजल्ट होगा। वो कैसे होगा साहब? ये तो मतलब जैसे कहा जाए किसी चीज़ का एवरेज निकाल देना कि भाई किसी पॉपुलेशन का एवरेज हाइट इतना है तो एवरेज गहराई की नदी में वो पार करेंगे तो डूबेंगे नहीं। तो भिन्नता तो आप नहीं अकाउंट कर रहे हैं ना। है? तो ये कुछ मैथमेटिक्स की वीकनेसेस हैं। जैसे हम लोग अगर बचपन में पढ़ते थे एक मैथमेटिक्स की विधि, उसको एकिक नियम बोलते थे, यूनिटरी मेथड है कि साहब हम पढ़ते थे कि साहब अगर किसी दीवार को खड़ी करने में 10 व्यक्ति समझिए 2 दिन का समय लेते हैं तो 20 व्यक्ति कितने दिन का समय लेंगे? तो हमने कहा 1 दिन का समय लेंगे। क्या ऐसा संभव है या जरूरी है? संभव तो है, जरूरी नहीं है। तो क्योंकि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको हम अकाउंट नहीं कर पाते, कर भी नहीं सकते, इतना कंट्रोल हमारे पास है नहीं। सर जैसे कि धनबाद विधानसभा जो सीट है, इस सीट पे बहुत सारे प्रत्याशी जो है वो लड़े, लेकिन जो मेजर टक्कर है वो माना गया कि 2 लोगों के बीच है। आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके के रुझान आने वाला है धनबाद विधानसभा सीट से? ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने वही कहा ना कि मैं भी वही गलती करूंगा जो सर्वेक्षण करते तो ठीक नहीं होगा। मैं तो वही मनोविज्ञान का छात्र रहा हूँ 50 वर्षों से। तो अब ये किसी भी तरह का अनुमान लगाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो आपने कहा ना कि 2 लीड प्रत्याशी हैं, तो दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई है। अगर 81 विधानसभा सीटों की बात करें सर, तो आपको क्या लग रहा है कि आप अपना अनुमान, क्योंकि आपने भी बहुत अच्छे से आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या लग रहा है? मैंने 81 विधानसभा का अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन अखबारों के माध्यम से या पोलिंग के आकलन से इस बार एक और भी चीज़ हुई है कि जैसे शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम पोलिंग हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ज़्यादा हुई है। अब कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ वोटिंग ज़्यादा हुई है वहाँ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसको वोट मिलनी चाहिए, लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं कि कई अलग अलग पार्टियाँ हैं, कोई तीसरी पार्टी भी है। तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में किसको वोट मिला ये अनुमान आप कैसे लगा रहे हैं? अच्छा, शहर में कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इस पार्टी का वोट घट गया, ये अनुमान भी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं किसका वोटर गया किसका वोटर नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के अभी इसी बात को मान के चलिए कि यहाँ संघर्ष तो है झारखंड में, और मुझे लगता है कि जो 2 प्रमुख गठबंधन हैं, एक एनडीए और एक इंडिया, ये तो पक्की बात है कि इन्हीं दोनों में जो लड़ाई है, बाकी अन्य जो 2-4 सीटें इधर आएंगे वो फिर बाद के दौर में विलय हो जाएगा, सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अभी से कोई किसी किस्म का निष्कर्ष निकालना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमको परिणाम का इंतजार करना चाहिए और लोगों के विवेक पर भी भरोसा करना चाहिए। उन्होंने वोट दिया हुआ सोच समझ के दिया हुआ, ठीक ठाक ही दिया होगा। सर मतदान प्रतिशत की अगर बात कर ले, क्योंकि अभी आपने वो बात कही भी, तो जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि शहर में जो है वो मतदान प्रतिशत कम रहा और जो ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ लगभग 70-71% जो है मतदान रहा ग्रामीण क्षेत्रों में। नहीं, और भी एक बात है, जैसे मान लीजिए धनबाद की बात है, तो धनबाद जिले में एक मतदान प्रतिशत रहा, लेकिन अब धनबाद जिले में शहरी इलाके में कम हुआ, सिंदरी और टुंडी और ऐसे इलाकों में ज़्यादा हुआ। तो अब वहाँ के प्रत्याशियों की बात करें या यहाँ के प्रत्याशियों की बात करें, इन दोनों में फर्क आ जाएगा। नहीं, ये प्रतिशत जो कम हो रहे हैं शहर में, क्योंकि शहर में तो इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो यहाँ कम क्यों हो रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? इंटेलेक्चुअल शब्द से मुझे थोड़ी थोड़ा विरोध है। ये शब्द का कोई मायने नहीं है। लेकिन एक चीज़, जैसे आपने कहा कि शहर में एक ख़ास किस्म के लोग हैं, तो अब आपने शायद ये गौर किया होगा कि शहर के लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं रहते हैं वोट देने के मामले में। गए, अगर खाली मिला तो दे दिया, नहीं तो फिर बाद में आएंगे, फिर बाद में कौन आता है और टीवी में बैठ के देखने लगते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उनको लगता है कि नहीं, ये मेरी एक जिम्मेदारी है और मैं बदलाव ला सकता हूँ। शहर के लोगों को लगता है कि चूंकि हमारी संख्या
सीमित है, कम है, तो हमारे एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे एक एक करके कई वोट छूट जाते हैं। सर तो फिर तो ऐसे में अगर मान लीजिए हम इसी तरीके से जैसे आप पढ़े लिखे हम पढ़े लिखे, इस तरीके से जो शिक्षित वर्ग है वो आपके कहने के मुताबिक हम जाते हैं, हम देखते हैं और बूथ पे अगर खाली रहा तो हम देख के लौट भी सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तभी मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। तो ऐसे में क्या हम क्वेश्चन करने के लायक हैं जो भी प्रत्याशी जीत कर आते हैं, जनप्रतिनिधि जो जीत कर आते हैं? क्योंकि हम नहीं, देखिए डेमोक्रेसी में वोट नहीं देने वाला का भी राइट है। नहीं ठीक, वो राइट सर, वो मैं नहीं कह रही कि राइट नहीं, अधिकार नहीं, लेकिन हम उतनी जिम्मेदारी से अगर अपना एक अधिकार जो है वो नहीं कर निभा रहे हैं तो ये सही है? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए हम भाई भारत के या झारखंड के नागरिक तो ही है ना, तो उस नागरिक होने के नाते हमारा कुछ बुनियादी नागरिक अधिकार तो है, वोट देना भी है, हम इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता मैंने वोट नहीं दिया तो भी अगर कोई जन समस्या है तो उस पर सवाल हम खड़े करने को पूरी तरह से मतलब राइट अधिकारी है। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो आप, जैसे आपने कहा ना कि एग्जिट पोल्स के जो अनुमान है वो, और पोल्स ऑफ पोल्स के भी अनुमान आपने बताया, क्या लग रहा है 23 तारीख को रिजल्ट्स जो घोषित होंगे वो किस तरीके के होंगे, क्या लग रहा है? देखिए आमतौर पर हम लोग कहते हैं ना कि चुनाव परिणाम जो है ज़्यादातर मामलों में वो अप्रत्याशित ही होते हैं। अच्छा, अब अप्रत्याशित का मतलब ये नहीं है कि कोई जो अन्य वाले हैं वो जीत के सरकार बना लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन अप्रत्याशित का मतलब कि जिस पर ज़्यादा लोग अनुमान लगाते हैं वो एग्जैक्ट पिक्चर वैसी आमतौर पे नहीं आती है, थोड़ा उसमें भिन्नता होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने यही कहा कि हम एक जो सैंपल है उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालते हैं। अच्छा, उसमें हमने पहले भी कहा कि वो सैंपल कितना बड़ा है और पॉपुलेशन का कितना प्रतिनिधित्व करता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए हमने जैसे एक खास वक्त में एक खास बूथ पर 10 लोगों का सर्वेक्षण किया और उसके आधार पर हमने निकाला कि भाई ये तो जीत गया क्योंकि 10 ने कहा कि हमने इसको वोट दिया। लेकिन क्या वो पूरी जो आबादी है उसका प्रतिनिधित्व करता है? नहीं। अब तो मुझे लगता है घर में भिन्नता है, पहले की बात अलग थी, अब घर में भिन्नता है कि मान लीजिए जो पति किसी और को वोट दे सकता है, पत्नी किसी और को दे सकती है। अभी पेपर में मैंने कहीं पढ़ा आज कि बहुत से महिलाएं जो है, कहीं ज़्यादा लाइन लगी थी महिलाओं की, पुरुषों की लाइन कम थी। तो ये कई बातें हैं। मतलब देखिए अब जो है आदमी का इंडिविजुअलिटी असर्ट हो रहा है। पहले क्या था कि जो पॉपुलेशन था उसमें, जिसको हम लोग, उसका हिंदी शब्द मेरे पास नहीं है, होमोजीनस था, माने एक तरह से सोचने वाले। एक तरीके के। अभी भिन्नता बढ़ गई है और भिन्नता इसलिए बढ़ गई कि जागरूकता बढ़ी है, सोच का दायरा बदला है, सोच का ढंग बदला है और सूचना तक जो एक्सेस है, पहुंच है, वो बदल गई है। तो अब अपनी जो पहुंच के आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं, उसके आधार पर बहुत से निर्णय लेते हैं। वोट देना भी एक निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय। तो वो निर्णय हम इस आधार पर नहीं लेते हैं कि आपने मुझे बताया, उन्होंने बताया, या मेरे पति ने बताया, या मेरे पिताजी ने बताया। अपनी सोच पर भी मैंने, आज के ज़माने में कोई अगर ये कहे कि मैं इतना वोट आपको दिलवा दूंगा या इतना वोट मेरे हाथ में है, तो ये झूठ है साहब। तो सच्चाई तो यही है। सर इस बार एनडीए और इंडिया के साथ साथ अगर झारखंड में हम बात करें तो जेल के हम एक बड़ा अलग तरीके की, हाँ, ये पार्टी नई है, उभरी है, और मतलब मैं जहाँ भी घूमा तो इनका जोर कहीं कहीं तो मुझे दिखा। तो ये परिणाम को प्रभावित तो कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि अब किस तरह से करेंगे, किसके हक में जाएगा इनको मिला हुआ वोट, ये कहना ज़रा मुश्किल काम है। लेकिन ये परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और डिपेंड करता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, कुछ खास कॉन्स्टिट्यूंसी में इनका जोर जहाँ ज़्यादा दिखा वहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जहाँ बहुत सारे उम्मीदवार इन्होंने उतारे थे इस बार, शहरी इलाकों में हो सकता है थोड़ा कम पड़े। तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस चुनाव क्षेत्र में ग्रामीण अंचल कितना बड़ा है, ग्रामीण आबादी कितनी बड़ी है, शहरी आबादी कितनी बड़ी है, उस पर बहुत कुछ। तो कहने का मतलब हम अंत में बस यही कंक्लूजन कर सकते हैं कि एग्जिट पोल्स जो है वो वेट एंड वॉच, एग्जिट पोल्स पे बहुत ज़्यादा हम लोग निर्भर ना, नहीं, बहुत उत्साही होने की जरूरत नहीं है, बहुत निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है। एग्जिट पोल सही भी हो सकता। अच्छा, यहीं पर 7 जो एग्जिट पोल्स हैं, 7 अलग अलग उनके नतीजे हैं। तो खुद आपस में इनकी जो है वो विभिन्नता है। और दूसरी चीज़ ये है
कि एग्जिट पोल्स में भी रेंज बहुत बड़ा बड़ा है। जैसे किसी ने 17 से 27 दे दिया, किसी ने 45 से 50 दे दिया। अब केवल अगर हम 17 से 27 की बात करें, 80 सीट में आप 10 का वेरिएशन दे रहे हैं, वो तो 10% से ज़्यादा हो गया ना। बिल्कुल। तो फिर एक तो एकदम ही कम कर दे रहे हैं, और कोई जो है वो इंडिया को एकदम में बढ़ा रहे हैं, या इंडिया को बढ़ा रहे हैं। यही बात हुई कि साहब मुर्गी अंडा दे रही है तो बोलें कि जी मुर्गा होगा कि मुर्गी होगा, दो में से एक ही होगा ना। वही बात है। तो कहने का मतलब है कि एग्जिट पोल्स जो है उसको बस अनुमान की तरह ही ठीक लिया है, जाए, और अनुमान उसमें है, बहुत ज़्यादा सही भी हो उत्साहित सकता है, होने की गलत भी जरूरत हो नहीं सकता है। है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातें करने के लिए, हमको इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। जहाँ तो इस वक्त हम मिस्टर प्रमोद पाठक से बात कर रहे थे, जिन्होंने एग्जिट पोल्स के जो अनुमान है वो कितने सटीक होते हैं उस पर हमने चर्चा की। और जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, जो अनुमान है वो सिर्फ अनुमान है। ये विभिन्न एजेंसियाँ जो है अपने अपने तरीके से जिन्होंने सर्वे किया, और इस सर्वे के आधार पर जो निष्कर्ष उन्हें प्राप्त हुआ उसका एक आकलन करके उन्होंने हम सभी के बीच रखा है। ये सिर्फ रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा कि वाकई में झारखंड में किसकी सरकार बनती है और कौन यहाँ से जीत हासिल करते हैं।